पॉलीमर में ये पार्ट नंबर 4 दैट इज एनायनिक मैकेनिज्म। जैसे कि हम लोग 3 मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के, उसमें ये मैकेनिज्म है ना एनायनिक मैकेनिज्म। एनायनिक का मतलब है निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन मतलब इसमें ये मैकेनिज्म में एक निगेटिव आयन, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आयन बनता है निगेटिव आयन दैट इज एनायन। और वो निगेटिव आयन हमें कहाँ से मिलता है? तो बेस से मिलता है। तो पोटेशियम अमाइड, ये मेटल अमाइड है, बेस है, यहाँ पर यूज करना है, इसलिए इस मैकेनिज्म को बेस कैटालाइज मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अमाइड यूज किया है, तो दैट पोटेशियम अमाइड यू कैन सी हियर, दिस इज द KNH2 दैट गिव्स K पॉजिटिव एंड NH2 निगेटिव आयन। तो इसमें जो NH2 निगेटिव आयन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही चेन इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा। तो यहाँ पर हम पहली स्टेज है चेन इनिशिएशन, इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमें एनायन मिला है NH2 निगेटिव, और ये है मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHX। X जो है यहाँ पर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि साइनाइड ग्रुप है CN, बाद में Cl है, Br है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब यहाँ पे हमने X लिखा है उसके लिए। तो एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन stabilize the product which is formed over here. That's why the X must be an electron withdrawing group. Okay. तो यहाँ पर NH2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर अटैक हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है का मतलब हुआ कि वो उसके पास में इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो दैट स्पीसीज कैन फॉर्म द बॉन्ड विद दिस। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि NH2 के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निगेटिव के फॉर्म में दिख रहा है दूसरा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम देखेंगे कि NH2 फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद दिस CH2, और यहाँ के दो बॉन्ड है उसमें का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? डेफिनेटली वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे जो राइट साइड में है ना। तो और ये जो X है वो इसको स्टेबिलाईज करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर NH2 और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का ही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन वो इसको मिल गया है ना। तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज गेनिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से ये हो रहा होगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट NH2 और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक ही रह गया सिंगल बॉन्ड CHX, और C पर आ गया नेगेटिव चार्ज। वो ये नेगेटिव चार्ज वाला मतलब कार्बन आयन बन गया है ना। तो ये कार्बन आयन को हम कार्बेनियन आयन भी कहते हैं। तो दिस इज कार्बेनियन। सो कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बेनियन कहते हैं, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा, तो उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन। ओके, तो यहाँ पर बनेगा कार्बेनियन आयन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। और चेन प्रोपेगेशन ये होगा चेन इनिशिएशन का। अब चेन प्रोपेगेशन में क्या हो रहा है? चेन प्रोपेगेशन में ये जो प्रोडक्ट है चेन इनिशिएशन में बना, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिया, प्लस एक मोनोमर अब ऐड करना है। हर एक स्टेप में मोनोमर ऐड करना है जब तक कि चेन टर्मिनेशन की प्रक्रिया हमें कंप्लीट नहीं करनी होती है। यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX, दिस C इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्लस देखो ये मोनोमर, फिर से वही मोनोमर जो यहाँ पे लिया वही मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHX। क्या होगा? यही सेम, जहां पर ये इतना ही नेगेटिव पार्ट था, अब ये इतना बड़ा नेगेटिव पार्ट है। अब यही पार्ट एज इट इज लिखना है। ऐसे तो देखने में ऐसा दिखता है कि कितने बड़ी और कितने इंटेलिजेंस काम हम कर रहे हैं, इतनी सारी बड़ी रिएक्शन लिख रहे हैं, लेकिन ये वही काम है एक्चुअली। ठीक से देखा जाए तो वही काम कर रही है। ये जो नेगेटिव पार्ट है, जैसा ये नेगेटिव पार्ट था, यहाँ पर अटैक हुआ तो ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इधर आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बस, तो 2 चीजें हो रही है, एक इस नेगेटिव पार्ट और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसा समझ लो कि 3 चीजें हो रही है, एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर, तो जो NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CHX, ओके, एंड नाउ दिस इज द न्यू बॉन्ड विच इज फॉर्म in between this negative species and the carbon. This is CH2. Now here there were two double bonds, मतलब सिंगल बॉन्ड अभी रहा है लेकिन पहले इसमें डबल बॉन्ड था, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिंगल बॉन्ड रह गया, और CHX, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये फिर से नेगेटिव स्पेसीज बन गई इतनी बड़ी। अब हमने यहाँ पर एक मोनोमर ऐड किया है, ऐसे हम दूसरा मोनोमर ऐड कर सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐड करते जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने सार बात बताएंगे अभी हम कितने मोनोमर ऐड करेंगे और कितना सारा जगह यहाँ पे लगेगा। तो हम एट ए टाइम n नंबर ऑफ मोनोमर ऐड कर देते हैं, n में भी 20, 30, 40, 50, 57, 59, वट एवर यू वांट। तो n नंबर ऑफ मोनोमर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, तो ये देखो हमने यहाँ पर ले लिए n नंबर ऑफ मोनोमर, वही मोनोमर है जो यहाँ पे है, और ये निगेटिव आयन जो यहाँ पे तैयार हुआ वही हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर अटैक हुआ वही अटैक यहाँ पर है, वही सेम सिस्टम यहाँ पर है। इसको पूरे को समझ लो नेगेटिव पार्ट कनेक्ट विद दिस, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिपॉजिट टू दिस कार्बन, दैट्स व्हाई दिस विल गेन नेगेटिव चार्ज। तीन चीजें इन दोनों के बीच में, बॉन्ड फॉर्म, एक बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसी तरह से, है ना, यहाँ पे है ना, ये बॉन्ड ब्रेक। अब ये इसमें क्या हम बता रहे हैं कि ये n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये जो है यहाँ बीच में हम ऐड कर दे रहे हैं। आप बीच में करो, इधर करो, उधर करो, तो n नंबर कहीं पर भी आप ऐड करो, जैसे सीक्वेंस है ये, जैसे कि रेलवे ट्रेन में बोगी होती है, तो कोई भी बोगी कहीं भी लगा दो, तो ओवरऑल वो तो टोटल नंबर ऑफ बोगीज उतनी ही रहेगी। तो n नंबर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज है, और लास्ट जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब 1, 2, 3 जितने भी रिएक्शन हमने इसके ऊपर देखी है, सभी रिएक्शन लगभग एक जैसी है। यहाँ पर इतना ही नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पर इतना बड़ा नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर और इतना बड़ा हो गया, बाकी प्रोसेस सेम हो रही है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ भी बॉन्ड हुआ, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, है ना। इस तरह से ये चेन इनिशिएशन ऑन चेन प्रोपेगेशन। अब हम इसके बाद में देखते हैं चेन टर्मिनेशन। ये है चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन इसमें बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज यहाँ पे बनी है, जो हमने पिछली बार बनाई थी, ये है ना, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHX ऐड करने के बाद में ये स्पीसीज बनी है ना। तो उसी को लिया प्लस K पॉजिटिव। अब K कहाँ से है, ये कैटायन कहाँ से आया, वही KNH2 जो हमने शुरुआत में डिसोशिएट किया था, उसका K पॉजिटिव और NH2 बना था, तो NH2 हमने यूज कर लिया यहाँ पर, और K पॉजिटिव एज इट इज है, तो K पॉजिटिव का हम यहाँ पर लेंगे। ये निगेटिव स्पीसीज जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उस टाइप से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव फॉर्म NaCl बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव स्पीसीज के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बस सिंपली ये एज इट इज हमने लिखा, सिर्फ यहाँ पर ये प्लस का साइन हटा दिया और इनके दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना यहाँ की, और ये वाली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो ये हो गया चेन टर्मिनेशन। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, इसमें कहीं पर आपको कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा। दिस इज द स्टेबल पॉलीमर विच इज फॉर्म, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एनायोनिक mechanism. Okay.